हाँ, विद्यार्थी लोग, कोर्स करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, अब उनके लिए आज हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देने जा रहे हैं। और भी इम्पोर्टेंट यह वीडियो जो है आपको एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरीके से हम लोग आज इसको समझेंगे, जिसका नाम है थायराइड। जो चित्र में देख रहे हैं, पहले बना लिए हैं, इसलिए बना लिए चूंकि बोलने में और बनाने ही में टेमो निकल जाएगा सब, तो हम बोलेंगे समझाएंगे कब, इसीलिए इसको हम पहले बना लिए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आपको चित्र दिया गया है यह थायराइड ग्रंथि का है। THYROID, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि का चित्र है जो गले क्षेत्र में पाई जाती है, गले क्षेत्र में। और थायराइड ग्रंथि की आकार इस तरह से होता है। अब यहाँ क्या है कि देखिए किसका आकार इस प्रकार से है। ये आपको फॉलिकल है, पुटक है, कई पुटक के मिलने से बनता है। दाएं बाएं दो पाली में बटा हुआ होता है, तो कई पुटक है। प्रत्येक पुटक को बीच में जोड़ने वाली स्थैमस कहलाता है। स्थैमस, स्थैमस हमको कहते हैं, ISTHMUS, स्थैमस। और उसके बाद अब इसमें कुछ लिक्विड भरल रहता है प्रत्येक पुटक में, जो प्रत्येक अंगूर की तरह, दाने की तरह, कोशिका की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड। वह लिक्विड में आयोडीन होता है। आयोडीन प्लस एमिनो एसिड के साथ मिल करके, यहां देखिए आयोडीन प्लस एमिनो एसिड के साथ मिल करके आइडोथायरोग्लोब्यूलिन बनाता है। आइडोथायरोग्लोब्यूलिन यानी जो हम भोजन खाते हैं उसमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन को यह थायराइड ग्रंथि कैच कर लेती है। यह आयोडीन एमिनो एसिड के साथ मिलकर आइडोथायरोग्लोब्यूलिन का निर्माण करता है। आइडोथायरोग्लोब्यूलिन, I+TH+ ग्लोब्यूलिन, आइडोथायरोग्लोब्यूलिन। अब इसके बाद इसके नीचे कंठ का क्षेत्र है, जब ट्रेकिया, कंठ नहीं, श्वसन नाल बोलिए इसको, श्वसन नाल का क्षेत्र इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। सांस लेते थे जिन नाली से होकर के हवा अंदर जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया, श्वसन नाल। यह दो पाली में लेफ्ट एंड राइट बटा हुआ है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ राइट साइड हो गया और इधर वाला हो गया आपको लेफ्ट साइड के नाम से भी जाना जाएगा। दो पाली में बटा हुआ है। इस तरह से इसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए यहां पर इससे निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन, उसका नाम है थायरोक्सिन। वह थायरोक्सिन आपको खास करके उसका सूत्र इस तरह से लिख सकते हैं, C15H11, कार्बन 15, ए से हाइड्रोजन 11 हुआ। और इस प्रकार से C15 में होता है कार्बन। यहां देखिए इसको मिलाइए, इसमें भरा हुआ है आपको खास करके C15H11, ऑक्सीजन है 4 और नाइट्रोजन है 1, इसलिए इसको पावर नहीं देंगे। आयोडीन है 4। यहां देखिए इस लिक्विड में ध्यान दीजिए, C15H11 यहां पर, वो 4 मतलब ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन आयोडीन 4। इस सूत्र के द्वारा हम थायरोक्सिन को दर्शा सकते हैं। यहां लिख सकते हैं थायरोक्सिन, यह थायरोक्सिन होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, थायरोक्सिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, एंजाइम नहीं, हार्मोन है। इस हार्मोन की दो तरीके से शरीर में दिक्कत उत्पन्न होता है। अगर ज्यादा निकल जाए वो भी दिक्कत है, और कम निकल जाए तो भी दिक्कत है। अब फर्स्ट नंबर में हम ध्यान देते हैं यहां पर, यदि इनसे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन यानी कम निकले तो यहां पर दे सकते हैं कम निकले तो, कम निकले। यदि हार्मोन कम निकले तो यहां पर देखिए कम निकलने के बाद फर्स्ट प्रकार का क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म रोग, फर्स्ट क्रेटिनिज्म है। यानी बच्चों में यह रोग होता है, छोटे बच्चों में। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए छोटे उम्र में, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, तो उसको रोग को कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें मंद बुद्धि हो जाता है, सोचने की क्षमता कम, बच्चा सुस्त लगेगा, त्वचा सूख करके झुर्रीदार हो जाती है, बाल कुछ रूखे हो जाते हैं। इस तरीके के इसमें व्यवहार बनते हैं, इसे कहते हैं क्रेटिनिज्म रोग। वो बच्चा सुस्त रहता है, समाज में एक्टिवेट नहीं रहता, चलते घूमते भी लगेगा कि अपने आप में खोया हुआ है। हाँ, ऐसी लक्षण इसमें आती है, इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं छोटे बच्चों में। जबकि इसी हार्मोन की कमी हो जाने से दूसरा रोग है बड़ों में, यानी 30 से 40 साल की उम्र में भी यह हार्मोन की कमी हो सकती है, तो सेकेंड रोग हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहां पर लिस्ट बनाते जाएंगे, क्रेटिनिज्म और मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा रोग है, सेकेंड रोग है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा क्या होता है? 35 से 40 साल के
अवस्था में यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम निकले तो उस रोग को कहते हैं मिक्सिडीमा। क्या होता है इसमें? 35-40 साल का बच्चा आदमी जो है वयस्क है होता है, एडल्ट होता है, और वह 5 साल 10 साल 8 साल के बच्चों की तरह व्यवहार करता है, देखने में भी लगता है, देखने में कम उम्र का लगेगा कि एकदम कम उम्र का है। ऐसे रोग को हम कहते हैं मिक्सिडीमा। कम रोग, त्वचा झुर्रीदार किस्म की थोड़ी थोड़ी होने लगती है और लगता है कि बच्चा का नाक मुंह बनावट आपको एजेड नहीं लगेगा, कम उम्र का लगता है। इस रोग को हम कहते हैं मिक्सिडीमा। तो यही एक ग्रंथि है। यह मिक्सिडीमा में और भी लेस होता है कि यहाँ जो ग्रंथि आपको दिख रहा है इसमें मिक्सिडीमा की अगर रोग हो जाए तो क्या होती है और भी दिक्कतें? और भी दिक्कत यह होगा कि बीपी बढ़ने की जगह पर घट जाता है, बीपी घट जाएगा, हार्ट बीट घट जाएंगे। 72 बार धड़कना चाहिए तो 60-65 बार धड़केगा, बीपी भी लेस हो जाएगा। तो इस तरीके के इसमें आपको देखे जाते हैं विकार मिक्सिडीमा में। अब इस प्रकार से नंबर हम 3 में चलते हैं। लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम से यदि लंबे समय में इस ग्रंथि से, यहां पर ध्यान दीजिए, लंबे समय में इस ग्रंथि से अगर हार्मोन नहीं निकला हुआ है तो इसको हम, या कम निकल रहा है, बहुत बड़े टाइम से कोई इलाज नहीं हो सका, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यहां लिखेंगे हाइपोथायराइडिज्म। गूंगा बहरा हो जाता है आदमी, सुनता बड़ी कम है, जन्म की क्रिया में बाधा हो जाती है, शुक्राणु कम बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में या फिर महिलाओं में भी प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है जो जन्म रोग को बाधित कर देती है, जन्म स्वास्थ्य को बाधित कर देती है, बाधित नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यदि लंबे समय से थायरोक्सिन न निकला हो या कम निकला हो तो यह रोग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पर देते हैं चौथे रोग। यह ग्रंथि ध्यान से देख रहे हैं आप, इसमें ग्वाइटर भी एक रोग होता है, ग्वाइटर, जिसे हम गलगंड या घेंघा रोग कहते हैं, गलगंड या घेंघा रोग। अब इसमें क्या होता है ग्वाइटर में कि ये गला बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने से TSH को हार्मोन होता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की अधिकता बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने से ये घेंघा रोग में बदल जाता है, बड़ा हो जाता है आकार। यहाँ ऑपरेशन द्वारा इसको काट करके आवश्यकता से जो वृद्धि हो गई है उसको हटा दिया जाता है। ये हुआ ग्वाइटर हो गया। लेकिन ये सब आप समझ गए कि खास करके ये सब रोग है। आपको एक और रोग बताते हैं इसके बारे में, 5वां है आपको हसीमोटो। हसीमोटो, यहां देखिए, यहां पर होने वाला रोग हसीमोटो है। यहां की कमी से निकलने वाला थायरोक्सिन है, ये चित्र देखिए रहे हैं, और उसी कमी से निकलने वाला हार्मोन है हसीमोटो। तो हसीमोटो रोग में क्या होता है, अब इसको बारे में हमको इसको गहराई से देखेंगे। यह होता है कि शरीर में आप जन्मे करते हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि एंटीबॉडीज तो प्रतिरक्षी बताए हैं, एंटीजेन्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो है, यदि हार्मोन थायरोक्सिन की कमी हो जाए, इन हार्मोन निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इनसे निकलता जो ग्वाइटर रोग हो रहा है, उसी प्रकार से थायरोक्सिन जो हार्मोन यदि कम निकले थायराइड ग्लैंड से, तो अब एक प्रकार का रोग है हसीमोटो। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है थायरोक्सिन के अभाव में इस ग्रंथि पर आक्रमण कर देती है, इस ग्रंथि ग्लैंड पर। जैसे अपने ही सिपाही यदि अपने देश पर आक्रमण कर देवे, या अपने जिला पर आक्रमण कर देवे, अपने राज्य पर आक्रमण कर देवे, तो उसे गृह युद्ध या गद्दारी समझते हैं। यह कानून, धर्म और देश विश्वास के विरुद्ध होता है। उसी प्रकार से इसमें भी यही बतिया होता है, अंदर भी शरीरों में थायरोक्सिन की कमी में एंटीबॉडी जो है थायराइड ग्लैंड पर आक्रमण कर देता है, इसे नष्ट करना शुरू कर देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब यह नष्ट कर देता है तो रोगों का कंट्रोल होना, या और भी तरह तरह के ज्यादा एंटीबॉडीज हो जाने के कारण से तरह तरह की समस्याएं बन जाती है शरीर में। एक अलग अलग प्रकार के हाइपर एंटीबॉडीज की उपस्थिति में और भी ओवर प्रकार के एंटीबॉडी प्रतिजेंस का निर्माण हो जाता है, और तरह तरह के रोग विकार बनने लगते हैं, जिसे कहते हैं हसीमोटो। जब एंटीबॉडी ज्यादा बने, अब कब बनेगा, थायरोक्सिन कम निकलने से शरीर का एंटीबॉडी इस पर आक्रमण कर देता है थायराइड ग्लैंड पर। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि अब यदि अधिक निकले तो, यहां तक हो गया ही, यदि अधिक निकले तो, क्या अधिक निकले तो थायरोक्सिन, यदि थायरोक्सिन की मात्रा अधिक निकलता है तो ऐसी अवस्था में
भी कुछ रोग होते हैं, इसको घेर देते हैं। नंबर 2 में आ गया, ये नंबर 1 में था। तो अधिक निकलने के कारण अब देखिए यहाँ पर ग्रंथि मान लिया कि थायरोक्सिन की संख्या बहुत अधिक निकाल रहा है, जिसे हम कहते हैं पहला नंबर होगा टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर, इसे ग्रेवस रोग भी कहते हैं, ग्रेवस। टॉक्सिक ग्वाइटर यहां से निकलता है, टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है कि बीपी बढ़ जाती है, हृदय स्पंद बढ़ जाता है, हृदय का हार्ट बीट बढ़ जाता है, शरीर में सोचने की क्षमता उथल पुथल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। ये ज्यादा निकलने से हुआ, और ग्वाइटर कम निकलने से होता है। थायरोक्सिन के कम निकलने से ग्वाइटर, ज्यादा निकलने से टॉक्सिक ग्वाइटर। सीधे विपरीत काम करेगा। टॉक्सिक ग्वाइटर में बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, हृदय का स्पंद बढ़ जाएगा, ये सब हो जाते हैं। और सेकेंड रोग देखिए आइए, इसमें सेकेंड रोग यहां दे देते हैं, ये अधिक निकलने से सेकेंड रोग यहां दर्शा देते हैं कि यदि इन ग्रंथियों से, फिर यहां पर ध्यान दीजिए ग्रंथियों पर, एक्सोप्थैल्मिया। एक्सोप्थैल्मिया यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से दीजिए, यही ग्रंथि से हो रहा है सब कंट्रोल। एक्सोप्थैल्मिया, एक्सोप्थैल्मिया रोग। इसमें क्या होता है, यदि थायरोक्सिन की मात्रा अगर ज्यादा निकल रही है तो लगेगा कि नेत्र उभर गया, नेत्र जो जिस गड्ढे में स्थित है वो उभरी हुई नजर आती है, जैसे मेढक का उभरा हुआ नजर आता है। इस प्रकार से नेत्र, गोलक से नेत्र उभरे हुए नजर आते हैं। हाइपोथैल्मिया के नाम से, यानी इसको नहीं सॉरी एक्सोप्थैल्मिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सब है अधिक निकलने से थायरोक्सिन के अधिक निकलने से बनने वाले रोग। अधिक निकलने से टॉक्सिक ग्वाइटर या ग्रेवस, अधिक निकलने से एक्सोप्थैल्मिया, और कम निकलने से आपको आ गया क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा। लॉन्ग टाइम ना निकलते रहे तो हाइपोथायराइडिज्म, ग्वाइटर, टीएसएच की गड़बड़ी, ये सब जैसे समस्या बनती रहती है। तो इस प्रकार से है। अब एक चीज और है कि जब मनुष्य भोजन करता है, इसका संश्लेषण कैसे होता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन में आयोडीन होता है। जैसे आयोडाइज कोई भोजन हो, जैसे आयोडाइज नमक है जो आयोडीन मिलाया गया है, उस प्रकार के भोजन को जब बॉडी में आता है तो आने के बाद में यह ग्रंथि जो है कैच कर लेती है आयोडीन को। अब यह आयोडीन को कैच करती है तो यहां पर टायरोसिन नाम का, जिसे ग्रंथि कैच किया तो यहां पर आपको मिलेगा टायरोसिन नाम का, एक टायरोसिन नाम का इसमें एक निकलता है हार्मोन। यह टायरोसिन आयोडीन को मिला लेता है। अब जब एक अणु, दो अणु मिलेगा, एक अणु मिलेगा इसमें से तो मोनो आयोडो टायरोसिन कहलाएगा। दो अणु मिलेगा तो डाई आयोडो टायरोसिन कहलाएगा। तीन अणु मिलेगा तो ट्राई आयोडो टायरोसिन कहलाएगा। चार अणु मिलेगा तो टेट्रा आयोडीन या टेट्रा आयोडो टायरोसिन कहलाएगा। इसको हम आयोडो टायरोसिन वो लिख सकते हैं, आयोडो टायरोसिन। अब इसमें एक मिलेगा था मोनो, दो मिलेगा था डाई, तीन मिलेगा था ट्राई, चार मिलेगा तो टेट्रा, और टेट्रा को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं। टेट्रा आयोडो टायरोसिन, टेट्रा आयोडो टायरोसिन को ही नाम है थायरोक्सिन। यही हार्मोन होता है। तीसरा से हार्मोन के बारे में आप समझ जाए, यह है आपको थायराइड ग्लैंड जो हर मनुष्य में होता है। इनसे निकलने वाले हार्मोन है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन, उनका सूत्र दिया गया है। और इसी के कम निकलने, ज्यादा निकलने से तरह तरह के विकार बनते हैं जो आपके सामने है। और साथ ही साथ अगर ये नॉर्मल निकले तो सब ठीक ठाक रहता है। वजन बढ़ जाती है थायराइड बढ़ जाने से। तो ये सब तरह तरह की ये चीजें हैं जो थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई ये चीजों के अंतर्गत आता है। और पूरा चित्र है इसका, और उसमें से आप इसको एक एक करके समझिए, देखिए, पढ़िए। यहाँ देखिए कि इसमें मिल जाने के कारण इसमें जो आयोडीन होता है इनके कोशिकाओं में, इसको हम आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं, जिसमें आयोडीन और इम्यूनो एसिड का मिश्रण होता है। ये सब आप समझ गए हैं। देखिए, इसको याद करिए और लाइक सर्च करते रहिए। यही है आपका थायराइड ग्लैंड एंड स्किन से उत्पन्न दिखते और नॉर्मल रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। माते